बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दस्तावेज़ में एक बार फिर खुशामदीद एक नए कहानी के साथ। खामोश वहशी अलास्का का बेकर जो इंसानों का शिकारी निकला। सर्द हवाएं, सफ़ेद बर्फ़ की चादर और गहरी खामोशी, ये अलास्का है जहाँ पहाड़ पत्थर की तरह साकत, दरख्त हवाओं में कराहते हैं और इंसान हर पल फितरत से बका की जंग लड़ता है। ऐसी ही एक मुंजमद सुबह एंकरिज के एक छोटे से शहर में एक बेकरी खुलती है। दरवाजे से खुशबू आती है, ताज़ा क्रोसेंट्स, दार चीनी के रोल्स और नरम मुस्कुराहट। बेकरी के अंदर खड़ा है रॉबर्ट हानसन, नरम लहजा, शर्मीली आंखें और चेहरे पर बेज़रर सी मासूमियत। मगर कौन जानता था कि यही हल्की सी मुस्कुराहट एक दिन कई माओं के आंसुओं की वजह बनेगी। नाजरीन, रॉबर्ट हानसन बज़ाहिर एक नेक सीधा साधा इंसान था, मगर अंदर से वो एक खामोश दरिंदा था जिसकी दुनिया आटे, मक्खन और शक्कर से नहीं, खून, धोखे और मौत से बनी थी। इसका शौक था शिकार, लेकिन वो हिरन या रीछ का नहीं, औरतों का शिकारी था। ऐसी औरतें जो समाज से कटी हुई थी, जिन्हें दुनिया ने पहले ही नजरअंदाज कर रखा था। वो लड़कियां जो तन्हाई, गुर्बत या मजबूरी में गुम हो चुकी थी। 1971 से 1983 तक 12 साल ये खेल जारी रहा। कम से कम 17 खवातीन, शायद इससे भी कहीं ज्यादा, उनकी शिकार बने। रॉबर्ट इन खवातीन को बहाने से अपनी बेकरी, फिर घर और बलाआखिर अपनी ज़ाती छोटे जहाज में बिठाता और ले जाता अलास्का के जंगलात में, वहाँ जहाँ न गवाह होते न वापसी का कोई रास्ता, जहाँ वो इन्हें आज़ादी देता, लेकिन ये आज़ादी एक बीमार खेल का आगाज होती। वो लड़की को भागने देता और खुद बंदूक लेकर पीछे पीछे शिकार खेलता। ये सिर्फ जिस्मानी अजियत न थी, ये एक नफ्सियाती तशद्दुद था। हर कदम पर डर, हर झाड़ी के पीछे मौत, और जब वो थक जाती, जमीन पर गिरती, तो एक गोली एक खामोश मौत की आगोश में चली जाती। 1983 में हानसन की किस्मत बदली। सैंडी पाल्सन, एक नौजवान लड़की, किसी तरह इस जहन्नम से भाग निकली। नंगे पांव, आधे कपड़ों में कांपती हुई वो पुलिस स्टेशन पहुंची। पहले पुलिस ने शक किया, मगर जब इसने सबूत दिए, ऐसे हकायक बयान किए जो सिर्फ वही जान सकती थी, तो कानून जागा। फिर वो लम्हा आया जब पुलिस ने रॉबर्ट हानसन के घर पर छापा मारा। पुलिस को हानसन के घर से क्या मिला? एक हाथ से बना हुआ नक्शा जिस पर 24 निशान थे, जेवरात, कपड़े और खवातीन की चीजें, हथियार, एक जाती डायरी जिसमें शिकार का रिकॉर्ड मौजूद होता था। रॉबर्ट ने इतराफ किया, मैंने इन्हें मारा और इनकी याद में कुछ चीजें रख ली। अदालत ने इसे 461 साल कैद की सजा सुनाई, बगैर किसी माफी, किसी रियायत के। 2014 में ये खामोश कातिल जेल में ही मर गया, किसी फिल्मी विलन की तरह, तनहा और खामोशी से। रॉबर्ट हानसन की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान का चेहरा अक्सर एक मास्क होता है। एक बेकर जो सुबह क्रोसेंट बेचता था, रात को एक दरिंदा बन जाता था। अलास्का के वो बर्फीले दरख्त आज भी इसकी कहानी सुनाते हैं, जहाँ हवा में सिसकियां बसी हुई हैं और हर बर्फ के तह के नीचे एक छुपा हुआ राज दफन है। डेली न्यूज आर्काइव्स ने 1983 में इसको रिपोर्ट किया है। FBI वॉल्ट रॉबर्ट हानसन केस फाइल को भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। biography.com रॉबर्ट हानसन प्रोफाइल में भी ये स्टोरी आप लोगों को मिली। दस्तावेज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ और सनसनीखेज कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।